हाय एवरीवन, होप सो एवरीथिंग इज़ फाइन। सो दुनिया की कोई भी चार्ट हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, क्रिप्टो हो और डाउ जोन्स हो, उसको एक प्रॉपर डिकोड करने के लिए और उसकी एक अपकमिंग मार्केट्स की एक बेहतर एनालिसिस अप्रोच के लिए हमें चार चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल मैंडेट है। पहली, लाइव मार्केट में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो एक्चुअली में लाइव मार्केट करती है, एंड वो लाइव मार्केट में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किन लेवल्स पे होता है। सो कुछ की लेवल्स होते हैं जिसपे ये लाइव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आप 9:15 से 3:30 तक आप देखते हो, और उसमें हम लाइव मार्केट में कैसे मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, इधर वो अपसाइड होगी या डाउन साइड होंगी, एंड होल डे में बैंक निफ्टी अपनी क्या रेंजेस रखने वाली हैं एज पर एक्टिविटी। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। सो इससे पहले एक आज की शॉर्ट रिकअप करेंगे मार्केट की, बिल्कुल लॉजिकल बेस्ड होगी, देन हम इन सारी चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने हर बार आपको बताया कि मार्केट के अंदर जो ओपनिंग पैटर्न होती हैं वो दो होती हैं, डाउन टू अप और अप टू डाउन। डाउन टू अप और अप टू डाउन, तो ये दो ही ओपनिंग पैटर्न होती हैं। तीसरा कोई ओपनिंग पैटर्न मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, चाहे वो 10 साल आप बैक टेस्ट कर लो या प्रेजेंट में कर लो या 10 साल बाद भी फ्यूचर में चीज़ें यही रहने वाली है। एंड देन बैंक निफ्टी की जो 9:15 की 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे एक जो कैंडल की पोजीशन होती है ओपन होने की, आइदर वो इन किन्हीं जो मैं लेवल्स देता हूँ एज पर माई लेवल्स, इन्हीं लेवल्स के बफर जोन से या तो स्टार्ट होगी या दो लेवल्स के बिल्कुल मिड पॉइंट से पहली कैंडल की पोजिशनिंग स्टार्ट होती है। एंड एक मार्केट अपने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसको मैं वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कहता हूँ, और आइदर वो, और एक उसका जो माइनर सा डिफरेंस होता है, एक दूसरा वर्जन होता है जो मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर होता है। दोनों में माइनर सी डिफरेंस ये है कि वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में जो भी चार पार्ट्स होते हैं वो मोर और लेस इक्वल नहीं होते हैं। चारों पार्ट्स की जो रेंज होती है वो अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। बट होता क्या है कि माइनर से डिफरेंस आ जाता है जब एक रेंज बाउंडेड बॉक्स फॉर्म में जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो जाती है, तो उसमें होता ये है कि एक स्ट्रक्चर के होते तो चार ही पार्ट्स हैं, बट वो चारों पार्ट्स मोर और लेस इक्वल होते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड साइडवेज मार्केट और रेंज बाउंडेड मार्केट। सो यही माइनर सी डिफरेंस होती है। तो चाहे वो मार्केट वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर हो या मिक्स सेंटिमेंट हो, पार्ट्स हमेशा इसमें चार ही होते हैं। सो अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करूं तो मार्केट की जो ओपनिंग पैटर्न थी वो डाउन टू अप थी, और जो पहला कैंडल था वो इन -1 लेवल के बफर जोन से स्टार्ट हुई थी। तो पहले पोजिशनिंग का जो कैंडल मैंने बताया, ये हमेशा या तो इन दो लेवल्स के मिड पॉइंट से स्टार्ट होंगी, पहली कैंडल 9:15 की 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, या इन इसके बफर जोन से स्टार्ट होंगी। और दूसरी चीज़ की मार्केट की जो ओपनिंग पैटर्न थी वो डाउन टू अप थी। तो मैंने हर बार आपसे ये बताया कि जो भी हमारा मार्केट की ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप होती है, तो हमारी हमेशा जो चार पार्ट्स का जो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो डाउन टू अप वाले मूव से स्टार्ट करते हैं, एंड देन इसको प्रोसीड करते हैं। तो चार पार्ट्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मार्केट का जो पहला पार्ट था वो डाउन टू अप, यानी एज पर फर्स्ट ओपनिंग पैटर्न, एंड देन सेकंड पार्ट जो था ये था डाउन टू अप एंड अप टू डाउन सेकंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट अगेन डाउन टू अप, और चौथा पार्ट था अगेन अप टू डाउन। तो इस तरीके से चार पार्ट्स के डायरेक्शन होते हैं जिसको उसी डायरेक्शन के पैरेलल हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। तो अगर मैं आपसे बताऊं कि अगेन मैं बोलूं कि जो पहला पार्ट होता है वो डाउन टू अप होता है, एंड दूसरा पार्ट अप टू डाउन होता है, एंड तीसरा पार्ट अगेन डाउन टू अप, एंड चौथा पार्ट अगेन अप टू डाउन। तो इस तरीके से चार पार्ट्स में मार्केट अपने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कंप्लीट करी आज, और -1 लेवल से ही बफर जोन से मार्केट ने एक अपना सेकंड पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट करा, और जो कि 3 स्विंग में मार्केट ने अपनी इस पार्ट्स को कंप्लीट करा। तो मैंने हर बार आपसे बताया कि जो मार्केट की जो चार पार्ट्स होते हैं वो चार पार्ट्स, ईच पार्ट्स विद स्विंग्स, 3 स्विंग्स और विदाउट 3 स्विंग्स हो सकते हैं। अगेन वो चीज़ें डिपेंड करती हैं मार्केट के पोटेंशियल पे। अब ये जो पोटेंशियल होती है ये मार्केट की अपनी या तो आप लिक्विडिटी बेसिस पे होती हैं, चाहे वो एसएल हंटिंग करनी हो या लिक्विडिटी ग्रैब करनी हो। तो इस तरह की चीज़ें आपने सुना होगा, ये एक्चुअली में होता है, और इसको 3 ड्राइव प्रिंसिपल्स भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको 3 ड्राइव प्रिंसिपल कंसिडर भी करता हूँ। तो ये जो 3 ड्राइव प्रिंसिपल आप जो सुनते हो, तो जो थर्ड वाला जो स्विंग्स होता है वहाँ से मार्केट बिल्कुल ट्रिगर होता है, और ठीक ठाक जो मेजोरिटी ऑफ केसेस में जो आपको ये मोमेंटम मिलता है वो थर्ड स्विंग से ही मिलता है। तो जो सेकंड पार्ट था वो पहली स्विंग, दूसरी स्विंग और तीसरी स्विंग, और मैंने हर बार बोला है कि जो 3 स्विंग होते हैं वो बिल्कुल
लोअर लो या हायर हायर बिल्कुल ऑर्डर में या अलाइंड नहीं होते हैं। डिसऑर्डर में भी मेजोरिटी ऑफ केसेस में देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें अलाइंड और बिल्कुल ऑर्डर में पीपीटी या एनिमेशंस वीडियोस में ही पॉसिबल होते हैं। इन रियलिटी सिनारियो में चीज़ें आपको यही देखने को मिलती हैं। सो पहला पार्ट बिल्कुल छोटा सा था, लिटिल बिट था, एंड सेकंड जो पार्ट था ये एज कंपेयर बिगर था। एंड जो अगेन जो थर्ड पार्ट था वो शॉर्ट था, एंड चौथा पार्ट जो था वो अगेन वो 3 स्विंग में कंप्लीट हुआ, 1 2 एंड 3। तो 3 स्विंग के हेल्प से मार्केट ने अपनी जो चौथा पार्ट का फॉर्मेशन कंप्लीट करा। और मैंने इस चीज़ को हर बार आपसे सर्कल से मैंने आपको इसको डिनोट करा है और आपको इसको शो करा है। तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में जो आप देखोगे जो चौथा पार्ट होता है ये हमेशा 3 स्विंग के साथ में ही फॉर्मेशन अपनी कंप्लीट करती है। लेकिन एंड ऑफ द टाइम कई बार होता है कि उस टाइम पे मार्केट में अच्छी खासी पोटेंशियल होती है, देन मार्केट एक सिंगल पार्ट में भी इस पार्ट का फॉर्मेशन कंप्लीट करता है। तो ये रही मार्केट की स्ट्रक्चर। ये रही 9:15 की पहली कैंडल, यानी कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर पहली कैंडल की पोजिशनिंग। एंड ओपनिंग पैटर्न जो थी वो डाउन टू अप थी। तो ओपनिंग पैटर्न, मार्केट की स्ट्रक्चर और डायरेक्शन। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि सपोज कि मार्केट जीरो लेवल, यानी कि जो डिसीजन मेकर लेवल्स जो हम हर दिन हर मार्केट के लिए निकाल के डेली बेसिस पे निकालते हैं, जो 59,301 था, इससे मार्केट मैंने बोला था कि मार्केट जीरो लेवल के नीचे नीचे स्टार्ट होते हैं, इनिशियल फेज में सस्टेन करने की कोशिश करती है। तो होल डे में जो आपकी सेंटिमेंट दिखेगी वो डाउन साइड की दिखेगी। मैंने ये प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करी थी। और आपसे ये भी मैंने बोला था कि जो रेंज रहने वाली है पूरी दिन की 2 से 3 लेवल्स पे ही पूरे दिन बैंक निफ्टी अपनी वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हुई आपको डाउन साइड में दिखेगी। और सपोज कि मैंने ये भी आपसे बताया था कि अगर जीरो लेवल के ऊपर, यानी कि +1 लेवल के ऊपर 59,485 इनिशियल फेज में जीरो लेवल के ऊपर मार्केट इनिशिएट होती है और +1 यानी कि 59,485 का ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट पूरे जो डबल कन्फर्मेशन यहाँ से हो जाती है और पूरे दिन आपकी सेंटिमेंट जो दिखेगी वो पॉजिटिव साइड में ही दिखेगी। और वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन इन्हीं 2 से 3 लेवल पे होगी। तो इस तरीके से मैंने डाउन साइड और अप साइड दोनों के मैंने लेवल्स आपको एडवांस में दिया था, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन एक्सप्लेन करी थी विद ओपनिंग पैटर्न। तो ये थी हमारी कल की एक शॉर्ट रिकेप लॉजिकल बेस्ड। और और मैं अगर एक्यूरेसी की बात करूं तो ये चीज़ें बिल्कुल मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल क्लियरली नेकेड आई से इस चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली आप देख सकते हैं। जो हमारी लेवल्स की एक्यूरेसी निकल के आती है, अगर मैं इसको मार्क करके दिखाऊं तो ये आप देखो, जो हमारी जो ये +1 लेवल था, +1 लेवल के बफर से ही सारी एक्टिविटीज़ होती हुई परफॉर्म हुई, स्टार्ट हुई। और बिल्कुल इसकी पिन पॉइंट से मार्केट बिल्कुल 3 स्विंग का फॉर्मेशन करा, एंड मार्केट बिल्कुल रिवर्स आया। और यहाँ पे थर्ड पार्ट के बाद फिर अगेन चौथे पार्ट का भी फॉर्मेशन की मिड पॉइंट, इस ये चौथी पार्ट का 3 स्विंग के साथ करके मार्केट बिल्कुल पिन पॉइंट से ये जो +-2 लेवल का जो लेवल था इसके आसपास, यानी कि बफर जोन से मार्केट बिल्कुल आकर के एंड हो गया और यहाँ से अपनी 3 स्विंग इसके पास में आकर के एंड करी। तो एक एक आप एक्यूरेसी देखते हो, -1 से शुरू होता है मार्केट, अब बिल्कुल -2 के लेवल पे पिन पॉइंट पे आकर के मार्केट एंड होती है। तो ये होती है एक्यूरेसी, ये होता है मैजिक ऑफ कैलकुलेशन। और ये चीज़ें, ये चमत्कार मैं हर दिन देता हूँ अपने कंटेंट के थ्रू। सो बैंक निफ्टी का हलवा पर डे बनती है। आपको चखना हो तो इस कंटेंट को फॉलो करो। और मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि 7 दिन कंटिन्यू आप इस कंटेंट को फॉलो कर लो। 8वें दिन से आप बिल्कुल प्रो लेवल की ट्रेडिंग आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएंगी। और बेहतर ढंग से बिल्कुल इस जो मैं की लेवल्स देता हूँ, इस लेवल्स और इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन का कॉम्बो करके आप बेहतर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। और ये जो हर बार इशू रहती है कि जहाँ से मैं ट्रेड लेता हूँ वहीं से मार्केट रिवर्स होती है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल रिजॉल्व हो जानी है। और इसका अब प्रैक्टिकली आप इसको एक्सपीरियंस करो। सो अगर अब आइए हम बात कर लेते हैं अपकमिंग मार्केट्स की जो भी फ्रेश लेवल से जो भी स्ट्रक्चर होने वाली हैं। तो सपोज़ कि ये हमारे कुछ अपसाइड के लेवल्स हैं, जो कि सपोज़ कि मार्केट अगर जीरो लेवल के ऊपर यानी कि स्टार्ट होती है, यानी कि जो आप जीरो लेवल यानी कि जो डिसीजन मेकर अपकमिंग मार्केट्स यानी कि मंडे की जो होने वाली है 59,130 होने वाली है, इसके ऊपर ऊपर अगर मार्केट इनिशिएट होती है और सस्टेन करती है और +1 लेवल यानी कि 59,314 का ब्रेकआउट करके इस पर सपोर्ट ले करके मार्केट इनिशिएट होती है, सस्टेन कर जाती है इसके ऊपर ऊपर इनिशियल फेज में, तो पूरे दिन बैंक निफ्टी के जो आप सेंटिमेंट देखोगे ये अपसाइड के देखोगे। और पूरे दिन की जो मार्केट का जो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर जो कि ये आप देख पा रहे हो, ये चारों स्ट्रक्चर का पार्ट्स आपको ये अपसाइड में इन्हीं
2 से 3 लेवल्स पे ही होते हुआ दिखेगा लाइव मार्केट में। इससे बाहर मार्केट की रेंज नहीं होने वाली है, मार्केट होल डे इन्हीं रेंज में रहने वाला है। और सेम यही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आप होते हुए इन 2 से 3 लेवल्स पे देखोगे। तो स्ट्रक्चर का अगर हमारा पहला पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, तो उससे पहले हम अगेन मार्केट की जो ओपनिंग पैटर्न होती हैं उसको मैं ड्रॉ कर लूँ रेफरेंस के लिए। तो पहली पैटर्न जो होती है वो डाउन टू अप होती है, एंड दूसरा होता है वो अप टू डाउन होता है। तो इस तरीके से अगर सपोज कि मार्केट एज पर हमारी डाउन टू अप वाले पोजीशन से स्टार्ट होती है, तो डाउन टू अप, तो ये पहला हमारा जो पार्ट का कंसीडर हम करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वो डाउन टू अप से करेंगे। तो ये हमारा जीरो 2 लेवल्स के मिड पॉइंट से स्टार्ट होती है, जीरो के ऊपर ऊपर। तो जो भी कैंडल की हमारी फर्स्ट पोजीशन होगी, या तो वो जीरो लेवल के इस बफर जोन से स्टार्ट होगी, या इन +1 या जीरो लेवल के मिड पॉइंट से स्टार्ट होगी। और इस तरीके से सपोज कि पहली कैंडल अगर ग्रीन बनती है, सेकंड कैंडल जो ग्रीन बनती हुई आपको दिखेगी, तो वहाँ से हमें ट्रेड लेनी है। और नेक्स्ट जो भी हमारा टारगेट जो दिखेगा, यानी कि +2 की जो वी वैल्यू होंगी 59,497, यानी कि 59,498 के आसपास हम बिल्कुल एग्जिट कर जाएंगे उसके आसपास। एंड अगेन हम वेट करेंगे सेकंड पार्ट के फॉर्मेशन के लिए। तो सेकंड पार्ट के फॉर्मेशन में मेजोरिटी ऑफ केस में होता क्या है कि ये शॉर्टर होता है एज कम्पेयर फर्स्ट पार्ट के। और इस पार्ट में क्या होता है कि काइंड ऑफ आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, जिसमें 70 से 80 पॉइंट आप बिल्कुल इजीली स्मूथली कैप्चर कर पाते हो। और मोस्ट प्रोबेबली ये 2 लेवल के मिड पॉइंट से मार्केट ये सेकंड पार्ट का एंड होता है, और यहाँ से थर्ड पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यू टर्न लेकर के मार्केट मिड पॉइंट के इसके आसपास से मार्केट अपने थर्ड पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट करती है। तो एज पर ओपनिंग पैटर्न फर्स्ट डाउन टू अप से, तो जब इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा डाउन टू अप वाले पैटर्न से स्टार्ट होता है, तो हम इसमें जो इन्जॉय करते हैं और जो हमारा मेन कंसर्न होता है पार्ट कैप्चर करने के लिए, वो ये पहला पार्ट और ये तीसरा पार्ट। इसमें मोमेंटम ठीक ठाक देखने को मिलती है और रेंज भी ठीक ठाक आपको मिलती है। तो 150 प्लस पॉइंट और 150 प्लस, इस तरीके से 350 प्लस पॉइंट आपके इजीली कैप्चर हो जाते हैं इनिशियल फेज में। और अगर आप चाहो तो ये सेकंड पार्ट को एंजॉय कर सकते हो, बट आपको अलर्ट रहनी पड़ेगी 2 लेवल्स के मिड पॉइंट पे। मेजोरिटी ऑफ केस में मार्केट वहीं से रिवर्स यू टर्न लेती है एंड थर्ड पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट करती है, इनिशिएट करती है। तो इसमें काइंड ऑफ आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, 70 से 80 पॉइंट का आपका एक्सपेक्टेशन हो सकता है। बट सबसे जो रिस्की और ट्रैपिंग जोन जो होती है वो चौथा पार्ट होता है। चौथे पार्ट को मैं हमेशा सर्कल से दिखाता हूँ। सो इसमें 3 स्विंग्स के साथ मेजोरिटी ऑफ केस में आप 3 स्विंग के हेल्प से ही ये चौथा पार्ट का फॉर्मेशन आप देखोगे। और कई बार होता है कि अगर एंड ऑफ द टाइम मार्केट के अंदर पोटेंशियल अच्छी होती है, तो बिना स्विंग के भी एक शार्प रिवर्सल इस तरीके से सिंगल मूव में भी ये पार्ट का फॉर्मेशन आप होता हुआ दिखते हो। तो इस तरीके से मार्केट पूरे दिन में जो 9-15 से 30-30 तक इस तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वो आप देखोगे। बट अब एक और जो एडिशनल पार्ट इसमें ऐड ऑन हो जाती है, जो हमें कॉम्बो फॉर्म में दिखती है, जो हम चार्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो ये है। सपोज कि मार्केट अगर डाउन टू अप से स्टार्ट होती है, तो इस तरीके से आप जो एक पार्ट आप में ऐड ऑन हो जाता है। तो अगर मैं इन चीज़ों को क्लियर करके दिखाऊं, तो जो चौथा पार्ट होता है वो इस तरीके से एक एडिशनल जो पार्ट होता है वो इस तरीके से अप टू डाउन जब स्टार्ट होगा इस तरीके से, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये ऐड हो जाता है। तो इसमें करना क्या होता है कि या तो ये पहला रेड कैंडल जो है कि इन किसी एक लेवल के बफर जोन से स्टार्ट होगा, तो सेकंड रेड कैंडल पे हम एंट्री लेंगे, और जो भी हमारा नेक्स्ट जो टारगेट आप अपकमिंग में दिखेगा, चाहे वो +1 का लेवल हो या 0 का लेवल हो, सपोज कि 0 लेवल के बफर जोन से स्टार्ट होता है रेड कैंडल, सेकंड रेड कैंडल पे एंट्री हम लेंगे, और 0 लेवल के लेवल तक आते आते उसके बफर जोन के आसपास हम आकर के एग्जिट हो जाएंगे इसके विद इन बफर जोन। एंड हम वेट करेंगे एक, या तो इन 2 लेवल के मिड पॉइंट से रिवर्स लेगा, या एक किसी लेवल से सपोर्ट लेकर के मार्केट पहली पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। अगर ओपनिंग पैटर्न सेकंड पैटर्न पे है, तो यानी कि डाउन टू अप से स्टार्ट होती है इनिशियल मूव, तो हम सेकंड जो हमारा मूव होगा वो डाउन टू अप होगा, और वो स्ट्रक्चर का पहला पार्ट होगा। तो इस तरीके से हमारी 150 प्लस पॉइंट इस मूव में कैप्चर होंगी, और ये 150 प्लस ये सेकंड ये वाली जो स्ट्रक्चर का पहला पार्ट होता है इसमें कैप्चर हो जाती है। तो इनिशियल फेज में ही हमें 350 प्लस पॉइंट स्मूथली कैप्चर हो जाती है इस कंडीशन में, सेकंड पैटर्न के ओपनिंग पैटर्न पे अगर मार्केट स्टार्ट होती है तो इस तरीके से जो आप देख रहे हो, इस तरीके से पूरे दिन बैंक निफ्टी हो या डाउ जोन्स हो या क्रिप्टो हो, दुनिया की कोई भी चार्ट हो, इसी कॉम्बो फॉर्म में आपको यही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन पूरे लाइव मार्केट में करता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। अब बात करते हैं सेम वे में, अगर मार्केट की ओपनिंग सपोज की
जीरो लेवल के नीचे नीचे स्टार्ट होती है, इनिशिएट करता है मार्केट और जीरो लेवल्स का रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश करता है, तो हमारी जो सेंटिमेंट रहेंगी वो पूरे दिन वो डाउनसाइड की रहेंगी। और -1 लेवल यानी कि 58,947 का अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन हो जाता है कि मार्केट पूरे दिन नेगेटिव सेंटिमेंट रखने वाली है और वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर डाउनसाइड का फॉर्मेशन करने वाली है। और ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आप इन्हीं इनिशियल के 2 से 3 लेवल पे ही आप होता हुआ देखोगे। अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें भी 4 ही पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट डाउन टू अप, दूसरा पार्ट अप टू डाउन, तीसरा पार्ट अगेन डाउन टू अप, और ये जो चौथा पार्ट आप देख रहे हो इसको मैं 3 स्विंग के साथ कॉम्बो फॉर्म में दिखाता हूँ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ केस में 3 स्विंग में ही होते हैं, तो इसको मैं सर्कल से दिखाता हूँ। अब अगर एंड ऑफ द टाइम अगर मार्केट के अंदर अच्छी खासी पोटेंशियल रहती है तो मार्केट जो है कि सिंगल मूव में भी इस पार्ट का फॉर्मेशन कंप्लीट कर सकती है। तो इस तरीके से जो है मार्केट का 4 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब होता क्या है कि इसमें जो डाउन साइड का जो वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर होता है, इसमें पहला पार्ट जो होता है डाउन टू अप, ये इंजॉयबल होता है, इसको हम कैप्चर करने की हमारा कंसर्न रहेगा। और सेकंड पार्ट जो होता है वो एज कंपेयर ठीक ठाक बिगर साइज का होता है, बिगर रेंज में होता है, तो ये 2 पार्ट को हम कभी भी मिस नहीं करेंगे। और इसमें थर्ड पार्ट भी आप ट्रेड कर सकते हो, ये भी इंजॉयबल होता है, बट इसमें भी मिड पॉइंट पे 2 लेवल के मिड पॉइंट पे हमें बिल्कुल अलर्ट रहनी होगी, क्योंकि उसके मिड पॉइंट से भी मार्केट रिवर्स हो जाती है और चौथा पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर सकती है। तो इसमें जो थर्ड पार्ट होता है इसमें क्या है कि हम काइंड ऑफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट डाउन साइड में एज कम्पेयर जो सेकंड पार्ट होता है वो ठीक ठाक रेंज वाला होता है। तो ये हमारा बिल्कुल टारगेट कंसर्न होता है कि इसमें हम इसकी मोमेंटम को हमें कैप्चर करना ही करना है। तो इसमें जो अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो पहला और ये जो दूसरा पार्ट आप देख रहे हो, ये 2 पार्ट प्राइमरी कंसर्न हमारे होते हैं टारगेट अचीव करने के लिए। तो इस तरीके से 150 प्लस पॉइंट, 150 प्लस पॉइंट, 350 प्लस पॉइंट ईजिली हम 2 मूव को कैप्चर करके आराम से इस की लेवल्स की मदद से और इस स्ट्रक्चर के पैरेलली हम चल करके इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और सपोज़ कि अगर मार्केट के अंदर कई बार होता है कि जब ओपनिंग पैटर्न हमारी सेकंड पैटर्न पे हो, यानी कि डाउन टू अप वाले पैटर्न पे ओपनिंग पैटर्न हो, इस तरीके से जो मार्केट का जो एक एडिशनल पार्ट एड ऑन हो जाता है, जिसको हम ये हमारे स्ट्रक्चर का मेन पार्ट नहीं होता है, ये एडिशनल पार्ट होता है। तो हम हमेशा मार्केट का जो स्ट्रक्चर का जो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वो डाउन टू अप वाले मूव से ही करेंगे। तो ये एडिशनल पार्ट इस तरीके से जब डाउन अप टू डाउन से स्टार्ट होता है तो ये ऐसे कॉम्बो फॉर्म में आपको लाइव मार्केट में इन्हीं 2 से 3 लेवल्स पे ये स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर पहली कैंडल 2 बफर जोन से स्टार्ट होती है तो सेकंड रेड कैंडल पे हम एंट्री लेंगे, नेक्स्ट टारगेट पे हम एग्जिट हो जाएंगे। और ये जो आपकी स्ट्रक्चर का जो पहला पार्ट है, इस पार्ट का हम वेट करेंगे यू टर्न का, और पॉजिटिव साइन कैंडल पे हम अगेन एक कॉल साइड की एंट्री लेंगे। और नेक्स्ट जो भी टारगेट होगा, चाहे 0 लेवल हो या -1 लेवल हो, सपोज कि मार्केट अगर -2 लेवल से सपोर्ट लेकर यू टर्न लेकर के पहली पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट करती है तो -1 लेवल, या -1 लेवल से सपोर्ट लेकर के पहली पार्ट का फॉर्मेशन करती है तो 0 लेवल के आसपास आकर के हम एग्जिट हो जाएंगे। तो 150 प्लस पॉइंट, 150 प्लस पॉइंट, 350 प्लस पॉइंट इजीली आपके इनिशियल फेज में कैप्चर हो जाते हैं। सो हमें ग्रिड नहीं पानी, हमारी टर्मिनल बिल्कुल क्लोज हो जानी चाहिए। और ये चौथे पार्ट में तो बिल्कुल एंट्री नहीं करनी, क्योंकि इसमें ज़बरदस्त तरीके से चाहे ये डाउनसाइड का जो चौथा पार्ट हो या अपसाइड वाला चौथा पार्ट हो, इसमें ज़बरदस्त तरीके का एसएल हंटिंग होती है, लिक्विडिटी ग्रैब होती है। सो हमें इनिशियल फेज में मोर देन इनफ 350 प्लस पॉइंट हम कैप्चर कर चुके होते हैं इस लेवल और इस स्ट्रक्चर के मदद से। तो हमेशा जो हमें डायरेक्शन डिसाइड करनी है या कोई भी ट्रेड लेना है, कोई भी एग्जीक्यूट करनी है, चाहे कॉल साइड या पुट साइड की, तो इन लेवल्स और इन स्ट्रक्चर के डायरेक्शन के कॉम्बो करके हम एक किसी भी ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करेंगे और प्लान करेंगे। तो होप सो चीज़ें समझ में आई हो। अगर ना भी कुछ थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो मैं एंड ऑफ द टाइम एक इसमें बता दूँ आपको, एक लेवल से एज पर स्ट्रक्चर अगर मार्केट इनिशिएट हो रही है तो आप उस साइड का एक कॉल या पुट लेंगे ट्रेड, और आप नेक्स्ट लेवल पे आप निकल जाओ। तो इस तरीके से बिना किसी भी, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में आ रही है तो एक लेवल से एक आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो, सेकंड लेवल पे आप निकल जाओ एज पर डायरेक्शन, एज पर स्ट्रक्चर। तो आप इजीली 150 प्लस पॉइंट एक मूव में कैप्चर कर पाते हो। तो थोड़ी भी चीज़ें आपको यूज़फुल लग रही हो या वैल्यूएबल कंटेंट लग रहा हो तो आप अपनी कम्युनिटी में शेयर करें, इसको प्यार सपोर्ट दें, और क्योंकि इतनी छोटी सी रिटर्न वैल्यू में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों से। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते, राम राम, सभी को जय हिंद, जय भारत।